नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति गुप्ता। आज आपके साथ में कुछ लोगों के इसमें सवाल थे जिनका मैं आपको आंसर दूंगी और उस पे मैंने वीडियो बनाया है जिससे कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास में था कि जो एमिनोरिया होता है, जो पीरियड्स नहीं आते हैं, 1-2 दिन तो ठीक है अगर नहीं आया, अगर यही पीरियड जो है 6 से 7 दिन या 7-8 दिन अगर डिले हो गया या नहीं आया या 7-8 दिन बाद आ रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो एमिनोरिया होता है, जैसे ये जो हमारी छोटी बच्चियां होती हैं, जैसे जिनका अभी शुरुआत होता है, उनमें तो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से कभी कभी पीरियड डिले हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी ओवरी है वो प्रॉपर हार्मोन कभी कभी सिक्रीट नहीं कर पाती है, और धीरे धीरे जब वो हार्मोन्स बनते हैं और तब वो पीरियड्स के रूप में आता है। तो कभी कभी क्या होता है कि पीरियड डिले होने का ये रीजन होता है, जो स्टार्टिंग में कुछ लोग कहते हैं कि मेरी बच्ची को अभी शुरू हुआ था और उसको 2 महीने से या 1 महीने से अभी नहीं आया या डिले हो गया, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। कभी कभी जब शुरू होता है तो 1-2 साल पीरियड्स जो है वो डिले होकर भी आते हैं। किसी किसी की साइकिल जो है वो रेगुलर होती है, किसी किसी का वो डिले हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब हमारी रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो हमारी यंग फीमेल्स एज होती है, अगर उनमें पीरियड से डिले हो रहा है तो उसमें उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उनका पूछते हैं, रिप्रोडक्टिव एज है तो हो सकता है प्रेगनेंसी का भी चांसेस है, या अगर हमारे एक्सपेक्टेशन से अगर वो डिले हो रहा है तो एक ये भी हो सकता है कि क्या प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसके लिए हम उनको टेस्ट करवाते हैं। बहुत सारी उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उनके डाइट पे डिपेंड करता है, उनके मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। तो ये हमें हिस्ट्री लेकर उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो क्या जैसे कुछ फिर उसके बाद मेनोपॉज का जो हमारा एज होता है, यही चीज हमारी डिले होते चली जाती है कि पीरियड्स हमारे डिले होकर आ रहे हैं, तो उनकी एज पूछते हैं कि क्या एज है, और उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिले आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, वो उन्हें उसके अकॉर्डिंग फिर एडवाइस करते हैं। तो सारी टेस्टिंग करवाते हैं इसमें। पहले सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास में आ रहा है तो उसको जो है उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद में उसको फिर जो है एडवाइस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेनोपॉज को जो मेनोपॉज का जो फेज होता है उसमें भी ऐसा होता है कि डिले होना शुरू हो जाता है, उसमें और इसमें क्या अंतर है। तो मेनोपॉज और मेनार्की, जो मैंने बताया कि आपका जो स्टार्टिंग होता है, मेंसेस का जो टाइम होता है, तो स्टार्टिंग में भी हमारी जो ओवरीज है वो हार्मोन सिक्रिएट करती है और कभी कभी ये डिले हो जाता है, और सेम वही टुवर्ड्स द एज ये आपका मेनोपॉज में भी होता है। जो हमारी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई थी, कभी कभी डिले होता है, कभी रेगुलर हो रहा है, तो वही सेम प्रॉब्लम आपको मेनोपॉज की एज में भी फेस करना पड़ता है। डिफरेंस आपका यही है कि उस समय वही आपकी जो हार्मोन्स है वो धीरे धीरे कम बनने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्या टाइम से पहले आ जाता है कई बार, या बहुत हैवी फ्लो होता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर टाइम से पहले आ रहा है तो आपको उनकी हिस्ट्री लेना जरूरी है कि क्या ये हमेशा बार बार ऐसा हो रहा है आपके साथ में, या आपका कोई मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आपका हर चीज पहली बात तो आपकी ओवरऑल हेल्थ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले उनकी हिस्ट्री लेनी है। उसके बाद में अगर हैवी फ्लो है तो उसका रीजन पूछना है कि क्यों हो रहा है, क्या डिले हुआ था या हमेशा ऐसा हो रहा है। अगर आपको 7 या 8 दिन से ज्यादा होता है तो आपको डॉक्टर से, अपने नजदीक के जो आपके गायनी या जो भी आपके नजदीक में डॉक्टर बैठते हैं, उनसे आप ये सलाह ले सकती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। उसके बारे में वो आपको सही सलाह देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी ये जानकारी कुछ ठीक लगी होगी। तो आप मेरे ऐसे ही वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।